नीट 2025 में आखिरी 2 महीने बचे हैं एंड यही वो 2 महीने होने वाले हैं जो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे नाम के सामने वो डॉक्टर प्रीफिक्स लगेगा या नहीं। सी यार, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुम इंडिया के किस कॉर्नर में बैठे हो, कितना परसेंट तुम लोग का सिलेबस हुआ है, 20%, 30%, 60%। आई नो बहुत टेंशन हो रही होगी, बहुत लोग बोलते हैं यार अब मैं क्या करूं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यार मैं एक सच्ची बात बोलूं, जिस बच्चे का रैंक 1 आने वाला ना, उसको भी नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन तक होगा या नहीं, लेकिन अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में है हम अपना 100% डाल दे। सो इफ यू आर रेडी, मतलब एकदम दिल में ऐसे है कि यार पता नहीं, देखी जाएगी सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन मेरे दिल में बस ये अगले 2 महीने एक बार मेरे को देखना है मेरे अंदर फुल पोटेंशियल कितना है, तो साथ में आ जाओ। हम अपना फुल पोटेंशियल देने वाले हैं सीरीज के अंदर, द जवाब सीरीज, जिसके अंदर बायो पूरी की पूरी मैं पढ़ा रही होंगी, फिजिक्स के लिए प्रतीक सर हमारे पास रहेंगे एंड केमिस्ट्री के लिए अनुष्का मैम हम लोग के पास रहेगी। देखो मुझे पता है सिर्फ 2 महीने बचे हैं और बहुत डर लग रहा होगा ना, सिर्फ 2 महीने। अरे पगले, पूरे 2 महीने हैं, ये सोच 2 महीने बहुत समय होता है, इसमें तू क्या कुछ नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो प्लान हम तुम्हें बताने वाले हैं, हर रोज अगर तुम 12 घंटे हमारे साथ लग गए तो बिलीव मी 2 महीने बाद आके तुम कमेंट करोगे सर मेरे 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। यार देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, ये क्रैश कोर्स ना कोई ऐसा नहीं है कि वन साइडेड सीरीज है बस पढ़ लेंगे। ये सीरीज में तुम एक बार आके देखो, तुम्हें ऐसे लगेगा कि पूरे 2 महीने हम तुम्हारे साथ हैं। बस 10 मिनट दे दो अपने, 10 मिनट, उसी में तुम्हें डिसाइड हो जाएगा कि इसके अलावा मुझे कहीं और नहीं जाना। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। हाँ, मतलब व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग ना, मुझे भी बहुत लोनली फील होता था। मेरे को ऐसे लगता था यार ठीक है, सब टीचर ने पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन यार इतने छोटे बच्चे होते हैं, नहीं बन पाती है कंसिस्टेंसी। वो सारी जो प्रॉब्लम्स है, लिटरली वी डिस्कस्ड सो मच। सुबह अगर हम लोग अपना ग्रुप तुम लोगों को खोल के दिखाए ना, हम लोगों के मैसेजेस होते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सर का 3 बजे आ रहा है सुबह, आइडिया, ये आइडिया क्लिक हुआ, ये कर सकता है बच्चों के लिए। एंड हर प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी ना बन पाना, अकेला फील होना, हर चीज का सोल्यूशन निकाल कर हमने इस सीरीज के अंदर डाल दिया। ये हमारा ड्रीम है कि तुम एकदम ऐसा फील करो कि हाँ यार, हमारे लिए जो मतलब शायद हमने बचपन में सोचा हो था कि कोई हमारे लिए ये करे, वो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो अब ज्यादा टाइम नहीं, सीधा तुम्हें लेके जाते हैं हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट पे। तो ये कोई नॉर्मल नहीं है कि बस पढ़ लिया और हो गया। देखो तुम्हारी रिवीजन किस लेवल तक होने वाली है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस जवाब सीरीज में 4 रिविजन्स करने वाले हम। रिविजन 1, रिविजन 2, रिविजन 3 एंड रिविजन 4, सिर्फ 2 महीने में। यस, डिटेल में देखो रिविजन 1 सीरीज क्या है एंड देन आगे की सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। रक्षिता मैम, डिविजन 1 सीरीज बताइए। हाँ, तो जो रिवीजन 1 हम लोगों की रहेगी वही ऐसी होगी कि तुम लोगों को बिल्कुल जो 0 चैप्टर है उसको हीरो तक हम लोग लेके चले जाएंगे रिवीजन 1 के अंदर। सो रिवीजन 1 इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो। क्या रहेगा, हम लोग पूरे के पूरे डिटेल्ड 1 शॉट्स लेंगे, जिसके अंदर आपको एक एक बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक, बेसिक से उठा के आखिरी तक लेके जाएंगे। तुम लोग सिर्फ जेन्युइनली उन चीजों को फॉलो कर लेना, उससे बाहर नीट में सवाल नहीं बनेगा। आई कैन गारंटी दिस मच। मैंने इस प्रोफेशन को फुल टाइम उठाया है एंड नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसी डेडिकेशन के साथ, मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि अगर आप दूसरों के बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाओगे ना, आपके बच्चों को भी कोई ढंग से कभी नहीं पढ़ाएगा। सो अब मेरे अंदर बस यही चीज है कि यार इतना डाल देना है, मेरा जी जान पूरा लगा देना है। मैम पूरा केमिस्ट्री कवर करेंगी, सर पूरा वो करेंगे। मैं पहले बायो के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ। 1 शॉट के अंदर आप लोगों को मैं एनसीईआरटी की नानी लेकर आने वाली हूँ। एनसीईआरटी की नानी में क्या रहेगा, सर एक बार वो ओपन करके दिखा दोगे क्या? हाँ, सो एनसीईआरटी की नानी में कुछ इस तरीके से, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल और नॉट, मैंने क्या किया है, साथ में मैं एनसीईआरटी लेकर आऊंगी। स्क्रीन पे आपको ऐसे एनसीईआरटी नजर आएगी। एनसीईआरटी पे मैं यहाँ एरो डलवा दूंगी कि पहला एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, दूसरा क्वेश्चन इसमें यहाँ से बना, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बना। पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे अटैच कर दिया, एरो लगा दिया। यू कैन लिटरली प्रेडिक्ट द पेपर कि अच्छा यहाँ से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं बना है तो इधर से क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी का एक एक सिंगल वर्ड पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में, तुमको भी पता है इस बार बाहर से पेपर जा सकता है, तो एक एक चीज साथ में पीवाईक्यू तुमको कवर कर दिए। मैं खुद से क्वेश्चन बना के लाऊंगी जो यहाँ से ट्विस्टेड लाइंस की फॉर्म में होंगे एंड पूरी की पूरी एनसीईआरटी साथ में बिठा के लेक्चर के अंदर ही कवर करा देंगे। दैट्स फॉर बायो। मैम केमिस्ट्री का बता दो।
केमिस्ट्री में हम बिल्कुल इसी तरह से हर एक पैराग्राफ में, लास्ट ईयर्स में तुम्हारे नीट में कितने कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जेई में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, हर एक पैराग्राफ से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं। पूरा एनालिसिस करके तुम्हें दिया जाएगा। इट्स लाइक तुम्हें प्लेट में वो चीज मिल रही है, अब मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे होने वाला है। देखो यार मुझे पता है सबसे बड़ा डर तो फिजिक्स ही होता है। बच्चे कहते हैं सर हो जाती है, सर बायो हो जाती है, केमिस्ट्री, पर फिजिक्स नहीं होती सर। देखो मुझे पता है फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, और हाँ फिजिक्स डिफिकल्ट है, पर जैसा कि मैंने बताया नीट की फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। पेपर का पैटर्न समझ लो, 2 महीने में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। 40 से 140 जा सकते हो, और अगर 140 पे हो तो 180 पे भी जा सकते हो। नीट इज ए PYQ रिपीटेड एग्जाम, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। पर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के वो नहीं निकलता, तो हम वन शॉट में पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, सारे के सारे जो अच्छे कॉन्सेप्ट है जिनसे भर भर के क्वेश्चन आते A to Z खत्म करेंगे, सारे PYQ करने वाले हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं। मेरे खुद के नोट्स के क्वेश्चन है, पर नीट के, एम्स के, लास्ट 10 इयर्स के सारे PYQ, कुछ कुछ तो 20-25 साल पुराने भी करेंगे, और साथ में जेईई मेन 2025 और 24 के भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं इन शॉर्ट बोलूंगा, अगर तुमने ये कर लिया ना, ये तुमने कर लिया इन 2 महीनों में, तुम्हारे नंबर किसी भी हाल में 140 से ऊपर तो होने वाले हैं। सिंपल, यानी रिवीजन 1 के अंदर 10 अप्रैल से पहले हम लोग इसी को एक्सटेंड करके 22-23 अप्रैल कर देते। तुम लोगों को यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी कंसिस्टेंसी की वजह से, या कोई चैप्टर तुमको कम आता है, हल्का सा भी चीजें ऊपर नीचे होती ना, उसके बाद रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा। मतलब हो जाता है यार, बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे कांड हो जाते हैं। किसी दिन बहुत डिमोटिवेशन फील हो रही है, उस दिन की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, वो हो जाएगा। आपको अपनी कमी को सुधारने का, उस पर्टिकुलर चैप्टर को बाद में करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। व्हेन विल यू रिवाइज? 10 अप्रैल तक हमको इसको कंप्लीट करना ही करना है, और ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ाई जा रहे हैं। इतना क्रिस्प और इतना बढ़िया लेक्चर रहेगा, बता दिया हम तीनों ने क्या क्या हम किस तरीके से उस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। सो रिवीजन 1 में 10 अप्रैल से पहले वन शॉट्स के द्वारा आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। थ्योरी, PYQs, क्वेश्चंस सब उसी लेक्चर में रहेंगे, 0 से लेके अल्टीमेट खत्म। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर इसका शेड्यूल हम आप लोगों को दे देंगे। कैसे रहने वाला है, बायो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक अटैच करवा देंगे। सबसे पहले आपको 10 से 15 दिन का शेड्यूल देते हैं। बायो का क्या रहेगा, केमिस्ट्री का क्या रहेगा, फिजिक्स का क्या रहेगा, किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, ताकि आगे तक तुम लोगों का जो प्लान है वो पूरा का पूरा रेडी रहे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनवाने वाले हैं। बिल्कुल, देखो दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, और इस टाइम टेबल में तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, और एक थोड़ी सी अजीब सी चीज बताऊंगा। तुम्हें सुनने में शायद अजीब सी लगे, पर बिलीव मी, बस इसको 2 महीने फॉलो कर लेना, क्योंकि टाइम टेबल से बताने से काम नहीं होता, टाइम टेबल फॉलो करना होता है। उस एक छोटी सी चीज को अगर तुम कर लोगे ना, तो हर रोज तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो होगा, तुम 12 घंटे से ज्यादा पढ़ पाओगे और एग्जाम फोड़ दोगे। तो सुनो, सबसे पहले सीधी सी बात है, 7 बजे के अराउंड तुम्हें उठ जाना है ना। जल्दी उठो, अच्छे से पढ़ाई करो, पर उठ के एक अजीब सी चीज करनी है। तुम्हें रोज अपना जो भी चादर है, जो तुम सोते हो, उसको घड़ी करके रखना है, और अपनी जो भी बेड है उसे अच्छे से क्लीन करना है। ये तुम्हारी मम्मी नहीं करेंगी, कोई मेड नहीं करेगी, तुम्हें खुद करना है। क्यों करना है वो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, पर करना है, बस इतना ध्यान रखना, करना है। उसके बाद तुम जैसे ही उठे, ब्रश पेस्ट वगैरह जो भी करना है तुम करो। 7:20 से तुम्हारी पढ़ाई चालू हो जाएगी, है ना। तुम्हारे जो गूगल मीट की लिंक्स हैं, जिसमें तुम्हारे साथ मेंटर्स बैठे होंगे, तुम रोज उनके साथ बैठ के पढ़ाई करने वाले हो। हाँ। मैम बताओ कैसे होगा ये? सो बेसिकली क्या होगा, तुम लोगों के साथ हम लोग पूरा दिन रहेंगे। पढ़ा रहे हैं जिस टाइम, उस टाइम तो पढ़ा रहे हैं, उस टाइम तो लेक्चर चल रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास क्या रहेगा, आप लोग 7 बजे उठे, ब्रश व्रश अपनी कर ली, सर ने जैसा बोला अपनी चादर को पूरा फोल्ड करके रखा। उसके बाद नहाने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत हाई ऑन एनर्जी होते हैं। सो जस्ट स्ट्रेट अवे पढ़ने बैठ जाओ। 7:20 पे हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तीनों के टेलीग्राम पे, जिसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अभी लिंक भी दे देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहां पे हर रोज सुबह 7:20 पे गूगल मीट के लिंक आएंगे। एक नहीं, 4-5 लिंक्स आएंगे, क्योंकि एक गूगल मीट में हम नहीं चाहते बहुत सारे बच्चे हो जाएं। 2 अलग अलग टाइप के बैचेस रहेंगे, एक प्रचंड और एक परीक्षा। प्रचंड वाले को सारे बॉयज ज्वाइन करेंगे, परीक्षा वाले को सारी गर्ल्स ज्वाइन करेंगी। उनके बीच में हम कंपटीशन भी कराते रहेंगे। तो आपने जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करा, ग्रुप ज्वाइन करते ही अब क्या होगा, आप लोगों को सुबह सुबह ही एक टाइम टेबल वहां पे अलॉटेड होगा कि आपको 7:20 से लेके 10:10 तक ये गूगल मीट चलती रहेगी। स्टडी ग्रुप समझ लो, सारे बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं।
तब तक आपको क्या करना है, 7:20 पे जैसे ही आपने ज्वाइन करा, आपका वहां पे एक मेंटोर होगा, कई बार हम होंगे, कई बार सर रहेंगे, कभी मैम रहेंगी। हम लोग कहेंगे चलो अगले 25 मिनट में अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। हमने टारगेट दिया, सब लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको म्यूट कर दिया जाएगा, सब अपना गूगल मीट ऑन करेंगे, पढ़ना शुरू करो 25 मिनट दमदार लगा के पूरा। फिर 5 मिनट वापस से वो जो पोमोडोरो टेक्निक अपने पास होती है ना, 5 मिनट में देन वी विल क्रॉस क्वेश्चन कि इतना जो टॉपिक पढ़ लिया, इसमें ये इसका क्वेश्चन का क्या हुआ। वहां पे भी तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहां पे भी तुमको बेस्ट क्वेश्चन ला के दे रहे हैं। 5 मिनट के बाद अगेन फिर कहेंगे चलो अब अगले 25 मिनट में अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। तो मतलब ना एक टारगेट तुमको मिल जाएगा कि यार 25 मिनट में ध्यान इधर उधर ऊपर नीचे भी गया, तब भी वापस पकड़ के खींच के ला रहे हैं। हर कोई पढ़ता दिख रहा होगा ना। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि एक बच्चे को ना माहौल की जरूरत होती है, उसको माहौल में एक बार माहौल मिल जाए ना, फिर तो बच्चा फोड़ देता है, और वो माहौल हम देने वाले हैं। एक सेकंड भी पूरा दिन में तुमको एक सेकंड भी अकेला फील नहीं होने देंगे। 7 बजे उठे, 7:20 पे गूगल मीट का लिंक आया, 10:10 तक चलेगा। उसके बाद मैम आपकी केमिस्ट्री की क्लास, उसके बाद में 10:30 बजे हमारी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी। पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं विद PYQs, विद थियोरीज, और साथ में तुम्हें मिलने वाले हैं इसके बाद में क्वेश्चंस। हर दिन तुम्हारी क्लास होगी केमिस्ट्री की, ये बात तुम इंश्योर कर लो। मतलब 10:30 मतलब केमिस्ट्री, 10:30 मतलब केमिस्ट्री, तो ये तुम्हें अपने मन में सेट कर लेना है। इसके साथ साथ जैसे ही हमारा लेक्चर एंड होगा, तुम्हें एक DPP मिलेगी। ये DPP भी सिंपल नहीं है, बहुत बार डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस आंसर में भी मैम सोल्यूशन लिखा हुआ है, वो भी नहीं समझ आ रहा, तुम्हें उसके साथ वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। केमिस्ट्री की क्लास खत्म होगी, उसके बाद में 1:45 से 3:45 तक तुम्हें फिर से एक और गूगल मीट का लिंक आएगा। तो इसे रक्षिता मैम एक्सप्लेन करेंगी अब। तो जो हमने सुबह किया एग्जैक्टली फिर क्लास तुमने अटेंड कर ली, यहाँ पे गूगल मीट के लिंक में एग्जैक्टली वैसा ही सेम पैटर्न फॉलो होगा। 25 मिनट्स, फिर 5 क्वेश्चंस, वो वाली सेम चीज। फिर आपको जो मैम DPP आपको देगी, हम लोग भी फिजिक्स में ऐसे ही केमिस्ट्री में और बायो में भी ऐसे ही देंगे। और physics DPP का यहाँ तक कि तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा ताकि कोई भी डाउट ना बचे, कोई भी डाउट ना बचे। सो आपको अब यहाँ पे जैसे ही तुम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ स्टडी करी, फिर 4 बजे आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी क्लास बायो की, फिजिक्स की। अब ये रहेगी ऑल्टरनेट डे पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरा दिन तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, तो हमने प्लान पूरा उसी हिसाब से डिजाइन किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर बोल रही हूँ, प्लान अटैच्ड है, उसको देख लेना। वहां पे तुमको यही दिखेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरी क्लास रहेगी, एंड मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को फिजिक्स की क्लास रहेगी। बिल्कुल ठीक है, सैटरडे को। इसमें एक चीज है कि तुम्हारी क्लासेस जो चल रही है वो मंडे टू सैटरडे चल रही है ना। हाँ। संडे खाली रखा है, खाली का मतलब ब्रेक नहीं है, टेस्ट, हर संडे टेस्ट होगा तुम्हारा। रिवीजन एग्जैक्टली करना। नीट का जैसा नीट में आता है, एग्जैक्टली वैसा। हम लोगों के टेस्ट ना तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट होंगे ना कम होंगे, एग्जैक्टली तुम्हें नीट का एक्सपीरियंस देंगे। और नीट के अलग अलग साल जैसे डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है ना, वैसा। मतलब चाहे नीट का पेपर 2021 जैसा आ जाए, चाहे 2016 जैसा आ जाए, तुम फोड़ के आ जाओगे। सिंपल। एंड उसके बाद आएगा आपको आखिरी गूगल मीट का लिंक, जिसमें फिर से आपके साथ मेंटोर बैठा होगा। कभी कभी मैं आती रहूंगी, कभी मैम आती रहेगी, कभी सर आते रहेंगे। उस गूगल मीट के अंदर तुम्हारे साथ में बैठेंगे, और जब बच्चे बहुत कम हो जाएंगे ना गूगल मीट में, हफ्ते में एक बार हम लोग कोशिश भी करेंगे कि हम तुम्हारे क्वेश्चंस भी लें, कि मैं ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ये वाला चैप्टर मेरे को कम समझ में आया। वी विल बी विद यू। तुम अगर 7 बजे उठ रहे हो तो हम 5 बजे उठेंगे, आई कैन गारंटी दिस मच, क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ, सर 3 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो तुम्हारे साथ ना पूरा दिन हम तीनों में से कोई ना कोई एक तो 100% रहेगा। तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में। अगले 2 महीने तो एटलीस्ट मतलब नींद छोड़नी पड़े जो छोड़ना पड़े। वही, यही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें लगेगा भी नहीं कि तुम अकेले हो, एंड यही चीज इंश्योर करने के लिए ये सब प्लान किया गया है। एंड दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री, बस तुमको नेट लगेगा, सिंपल। बस इतना कर लो, आगे बढ़ते हैं मैम। अभी और आगे बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए प्लान की गई हैं, रुकिए। हाँ, तो उसके बाद 12 बजे आपको सबको सो जाना है। 11:45 पे हो गया। 11:45 से 12 बजे तक 15 मिनट में अगला टू डू हम ही दे देंगे तुमको। उस हिसाब से तुम अपना टू डू तुमको बनाना है, बना लेना। हर रोज रात को अगले दिन की टू डू लिस्ट आपको मिल चुकी होगी। कहाँ? टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मन में सवाल है बच्चों के कि भैया हमें खुद क्यों चादर फोल्ड करके रखना है। इसका जवाब बता सकते हो? सोचो क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। बिल्कुल, देखो एक चीज होती है, तुम समझो, जब तुम दिन की स्टार्टिंग करते हो ना, तुम्हारा दिमाग एक अलग जोन में होता है, और उस वक्त तुम क्या कर रहे हो, तुमने उस स्टार्टिंग के समय में क्या करा ना, उससे पूरा अगला 24 घंटा तुम्हारा डिसाइड होता है। तो होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, हमें दिन में इतने सारे टास्क करने हैं।
तो अगर सुबह उठते ही मैं एक छोटा सा टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ ना, तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो पूरे दिन मेरे साथ रहने वाली है और उसको यूज करके मैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाऊंगा। टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है, पर फॉलो करना नहीं। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, और तुमको कुछ नहीं करना। रात को तुमको टू डू लिस्ट मिल गई, अब तुम लोग का पूरा दिन प्लान है कि ठीक है मेरे को अगले दिन में ये करना है। सुबह उठते ही तुमको एक, जैसे सर ने बोला, चादर फोल्ड करी, एक पॉजिटिव लूप में चले गए कि ठीक है टुडे आई एम गोइंग टू रॉक माय डे। मिरर में जाके बोलो भाई फोड़ दूंगा, मेरे अंदर आज 100% जितना दम है ना 100% दे दूंगा। पूरा जैसे बोल दिया एग्जैक्टली फॉलो कर लो। मुझे बता दो सिलेक्शन कहाँ रुक रहा है तुम्हारा, कहाँ रुक रहा है। सिंपल सी बात है। एक काम करो, सबसे पहली बात, ये अनुष्का मैम का टेलीग्राम है, ये मेरा है, ये प्रतीक सर का है। यहाँ पे या तो टेलीग्राम पे जाके ये वाली आईडी सर्च कर लो, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। अदरवाइज इस बार कोड को आप अपने फोन पे स्कैन कर सकते हो और इन टेलीग्राम्स को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जितने भी मेंटोरशिप के लिंक आने वाले हैं सब कुछ ये इन्हीं टेलीग्राम्स के ऊपर होने वाला है। बिकॉज हमको थोड़ा सपोर्ट मतलब वो लगेगा, यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। सो फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन टेलीग्राम। फटाफट कर लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उससे आसानी से स्कैन होगा। हाँ, आफ्टर दैट सो क्या हो गया, हमने आप लोगों को पढ़ा दिया, पूरा टाइम टेबल तुम लोग का बता दिया, किस तरीके से तुम्हारा टाइम टेबल रहेगा। जो बोल रहे हैं बस एग्जैक्टली फॉलो करना है। डीपीपी कहाँ से मिलेगी विद वीडियो सोल्यूशन बता दिया, हर चीज तुमको ऑलरेडी मिल गई है। जिस बच्चे के पास टेलीग्राम नहीं है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक हम डलवा भी देंगे। इसमें हम कर सकते हैं मेंटोरशिप ग्रुप्स के लिए, जो अपने पास रहेंगे उसमें नहीं कर पाएंगे, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए तुमको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। वीकली टेस्ट भी सेम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला मिलेगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर भी आ जाएगा। तो जो आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से आप कर लो। मेंटोरशिप के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको रोज सुबह हमारे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज आ चुका होगा जिसमें 4 से 5 स्टडी ग्रुप के लिंक्स होंगे, उनका नाम डिसाइडेड होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, लड़के प्रचंड को ही ज्वाइन करना, लड़कियां परीक्षा को ही, क्योंकि इस टाइम पे बहुत वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होती है। वी जस्ट वांट टू कीप एवरीवन अलग अलग। तुम किसी भी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसमें ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं उसमें मत जाना, जिसमें कम दिख रहे हैं उसमें चले जाना। सो वो ज्वाइन करो हर किसी में, लेकिन रहेगा सब कुछ सेम। बाकी उसके अलावा ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिल गए, टीपीपीज मिल गई, डाउट्स आएंगे, टेस्ट हो गए, मेंटोरशिप हो गई, आखिरी चीज एक बच गई, डाउट्स वो भी नहीं छोड़ी, उसको भी पूरा क्लियर किया गया है। देखो यार, तुम लोगों को जो भी केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर करने के लिए जब हमारा लेक्चर चल रहा होगा उसी टाइम तुम्हें लिंक्स शेयर किए जाएंगे डाउट ग्रुप्स के, और वो तुम्हें ज्वाइन करने होंगे। अब तुम बोलोगे मैम लेक्चर के बीच में क्यों, तो सर बताएंगे वो क्यों। बिल्कुल, तो देखो डाउट ग्रुप्स तुम्हें मिलने वाले हैं जो तुम्हें ज्वाइन करने हैं। इसके साथ साथ देखो रिवीजन, हमने कहा था हम इस बार तुम्हारा एक रिवीजन नहीं 4 रिवीजन कराने वाले हैं। तो जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाएगा, सेकंड रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो देखो सेकंड रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, अब हम क्योंकि अभी हमने बहुत सारी क्लासेस करी है ना, वीक में 6 क्लासेस करी हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2 दिन के अराउंड तुम्हें ब्रेक देंगे, फिर तुम्हारी एक बड़ा मैराथन होगा, फिर 2 दिन ब्रेक, फिर एक बड़ा मैराथन। और इस सेकंड रिवीजन में भर भर के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि देखो पहले रिवीजन में हमने तुम्हें इतना सारा डिटेल में थ्योरी पढ़ा दी और पीवाईक्यू करा दी, बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दी, पर अब सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। 2 क्लास में पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल, क्लास 11 क्लास 12 सेम केमिस्ट्री के लिए, सेम बायो के लिए, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली एग्जाम तो निकलने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करके, और हमें उससे डरना नहीं, हमें उसको करना है। और ये वो रहेंगे, मैं फिर बोल रही हूँ, हम पागलों की तरह जी जान लगाएंगे। पिछले 31-37 जितने साल के पेपर हमको मिलेंगे उतने को एनालाइज करेंगे। पेपर जो इन 2 दिन में कराएं, इनके क्वेश्चन से फंसेगा। फिर बोल रही हूँ, तुमको सिंपल सी बात है, फर्स्ट रिवीजन 100% 10th अप्रैल तक हमारे साथ खत्म कर लेनी है, जिसमें तुमको वीडियो लेक्चर्स मिल गए, डीपीपीज मिल गई, साथ में तुम्हारे साथ बैठ के तुमको मेंटोरशिप मिल गया। हम लोग बीच में तुम्हारी प्रिपरेशन ऊपर नीचे हो गई, फिजिक्स वीक है उसका क्या सोल्यूशन निकाले, वो सोल्यूशन तुमको सारा बता देंगे। अपना डाउट सेशन तुमको बता दिया, जब हम लोग पढ़ा रहे होंगे, जैसे फिजिक्स में प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं, प्रतीक सर का जैसे ही लेक्चर हुआ, लेक्चर के बीच में जो बच्चा ज्वाइन करेगा सिर्फ उसको लिंक मिलेगा। देखो हर किसी को हम लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज बहुत बच्चे हमसे पढ़ते भी नहीं है, बस वो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेंगे। देखो तो बात सीधी सी भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, देखो सीधी सी बनाए, और हम चाहते हैं
कि वो उन्हीं बच्चों को मिले जो एक्चुअल में सिंसियर है, जिनके अंदर आग जल रही है कि अब मुझे एग्जाम निकाल लेना है। हाँ। तो हर क्लास में तुम्हें रैंडमली कभी भी हो सकता है क्लास की स्टार्टिंग में मिल जाए, हो सकता है क्लास के बीच में, हो सकता है क्लास के अंत में, तुम्हें डाउट सेशन की लिंक मिल जाएगी और वो डाउट सेशन चलेगा अगली क्लास तक। तो जो बच्चे रेगुलर आके अटेंड कर रहे हैं उनका एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक एक डाउट को चुन के मारेंगे हम लोग। हाँ, मतलब जैसे मान लो मेरी क्लास चल रही है, क्लास के बीच में मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुमको भेज दूंगी, वो तुमको फटाफट ज्वाइन करना है, हम उस टेलीग्राम ग्रुप को खोल देंगे। पोस्ट ऑल ऑफ योर डाउट्स, देयर विल बी अ डाउट टीचर, ही और शी विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर डाउट्स, तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स के लिए सर लिंक भेजेंगे, बायो के लिए मैं भेजूंगी, केमिस्ट्री के लिए मैम भेजेंगी, सिंपल। यहाँ तक भाई हम तुम्हारे जो मेरे टॉपर्स हैं ऑलरेडी जो एम्स में पढ़ रहे हैं उनके साथ मैं तुम्हारे सेशंस भी करवाऊंगा, सब कुछ। ताकि तुम्हें बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं हो एक दिन के लिए भी तुम अपने रास्ते से भटक ना पाओ। जो लोग फोड़ चुके हैं वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे। हाँ, तो रिवीजन 1 में सब कुछ तुमको मिल गया, सब कुछ तुमको समझ में आ गया। उसके अलावा कुछ भी डाउट बच गया है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। रिवीजन 2 में बता दिया, तुमको 2-3 दिन अपनी पूरी थ्योरी पढ़ के आओ, क्योंकि थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तुम 2-3 दिन में पढ़ के आओ, फिर 2 दिन का फिजिक्स, 2 दिन का केमिस्ट्री, 2 दिन का बायो, आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन इधर से ही फंसेगा, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके पेपर बनेगा। मैंने वो एनसीईआरटी की नानी दिखाई ना, वैसे ही पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब इतना करने के बाद अब आएगा तुम्हारा रिवीजन 3 का टाइम। अब तुमने जब सब पढ़ लिया तो एक साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो अब वाले रिवीजन में क्या होने वाला है, तुम्हें मिलेंगे ग्रैंड शॉट्स। अब ग्रैंड शॉट्स क्या हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक पूरा दिन, मतलब एक दिन होगा जिसमें पूरी आपकी 11th क्लास कवर करेंगे और दूसरे दिन पूरी तुम्हारी 12th कवर करेंगे और इतना रिवीजन करवा देंगे कि चीजें ना यहाँ पे एकदम सेट हो जाएंगी। हाँ यार, मतलब 10 तारीख तक एक बार सिलेबस खत्म, उसके बाद दूसरी बार सिलेबस जिसमें 2-3 दिन तुम सेल्फ स्टडी करके आ रहे हो, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, अपना खत्म। फिर तीसरे रिवीजन में सुबह बैठेंगे, क्लास 11th जब तक रात तक खत्म नहीं हो जाती तब तक वो क्लास चलेगी। तुमने हमसे वही 1 शॉट में पढ़े हैं, फिर से हमसे पढ़ रहे हो, तो दिमाग में चीजें जो है हमारे साथ रिवाइज कर ली तुमने। पूरी की पूरी क्लास 11th की मैं बायो लेके आ गई, पूरी एक दिन में कर ली। क्लास 12th की सेम फिजिक्स, सेम केमिस्ट्री, तो रिवीजन 3 भी अपनी डन। लेकिन अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। अब देखो लास्ट क्या करने वाले हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे छोड़ देंगे, ना ना ना, जब तक पेपर नहीं आएगा हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रतीक सर बताइए रिवीजन 4 कैसे होने वाला है? देखो असली गेम चेंजर ये है भाई, रिवीजन 4। दिस इज महाशॉट। ये 12 घंटे का होने वाला है और इस 12 घंटे में ये तुम्हारा सेशन होगा 2 मई को, क्योंकि 4 मई को हमारा एग्जाम है। इसमें स्टार्टिंग के 4 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें तुम्हारा फॉर्मूले के रिवीजन, रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल, मतलब बिल्कुल जो फाइनल चाहिए ना, बस इसके बाद फिर तुम्हें पढ़ाई करनी नहीं। ऑनेस्टली बताओ तो 2 मई को तुम 12 घंटे हमारे साथ बैठ रहे हो, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीटली खत्म है। हाँ, हम लोग उसको ना जो जितना भी पूरा होगा उसको माइंड में आप सॉर्ट ऑफ फॉर्म में बना लेंगे। एक ही से हम लोग एक स्टूडियो में चले जाएंगे, किसी भी, बिल्कुल। हाँ। सो उस दिन क्या होगा, सुबह मान लो मैंने बायो से शुरू कर दिया और मैंने पूरी 5 घंटे में बायो खत्म कर दी। फिर 5 घंटे मैम आई, 5 घंटे में पूरी केमिस्ट्री, बीच में आधा घंटा ब्रेक दे दिया तुम लोग को, और उसके बाद 5 घंटे सर आए, 5 घंटे में पूरा पूरा का पूरा एक दिन में तुमको सारा रिवाइज करा दिया। अगले दिन में सेम 5 घंटे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई, 5 घंटे मैम ने क्वेश्चन करे, फिर सर ने क्वेश्चन, अपन ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, रिविजन पे रिविजन कर रहे हैं, 4 बार रिविजन। अब आई थिंक तुम लोगों में भी वो एनर्जी आ गई होगी। बस हमें तुमसे ना ये सब में सिर्फ एक चीज चाहिए यार, दैट इज कंसिस्टेंसी। तुम रोज क्लास में आओ, तुम हमारा मोटिवेशन हाईएस्ट लेवल पे देखोगे। तुम हमारा मोटिवेशन हो, हम तुम्हारा मोटिवेशन है। ये सोच के ये 2 महीने एक साथ चलते हैं और देखो नीट तुम फोड़ोगे, हम तुम्हारे साथ पार्टी करने वाले हैं। पार्टी करने वाले हैं ना? डेफिनेट, Exactly. मतलब नहीं फर्क पड़ता। जिस दिन तुम नीट का एग्जाम दे के आओगे, तुम लोग सिलेक्शन करोगे नहीं करो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आप मुझसे मिलोगे क्या? अरे नीट क्लियर करना इज नॉट द क्राइटेरिया हम लोगों से मिलने के लिए। तुमने अगले 2 महीने अगर अपना पूरा जी जान लगाया, दैट इज द क्राइटेरिया। इफ यू वांट पर टू, वो लगा देंगे तो निकलना ही है एग्जाम, निकल ही जाएगा। निकल ही जाएगा। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। 4 बार हमने अपनी तरह, इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ भी छोड़ा है भाई। मैंने इतने कमेंट्स पढ़ लिए। जो बच्चों को दिक्कत है सारी हम लोगों ने इस सीरीज में, एवरीथिंग इज फॉर फ्री। रिक्वेस्ट करके अपने माँ बाप से बस इंटरनेट थोड़ा सा फालतू लगवा लेना। हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर या तो हाथ पकड़ना मत, और पकड़ लिया है फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट होना मत कि मैं उस सीरीज में चला जाता हूँ। उससे हो सकता है किसी दिन थोड़ा सा कोई चैप्टर का लेक्चर कम समझ में आए, हो सकता है बीच में कोई टॉपिक नहीं आया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अपन छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, अपन को 720 में 720 नहीं लाने ना। अपना मतलब मेन एम क्या है कि हमको अपना 100% देना है। जितना समझ में आ रहा है
करते जाना, भरते जाना दिमाग में। इस दिमाग की ना वही बहुत खासियत है, भरते जाओ, तुमको लगेगा कि मेरे को याद नहीं रह रहा, कुछ नहीं रह रहा, अरे अपन 4 बार रिवीजन करेंगे भाई, तुम पक जाओगे, तुम हमारी शक्ल देख देख के थक जाओगे। सेट हो जाएगी चीजें दिमाग में। हाँ बिल्कुल। तो अब ना कमेंट्स में तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हारा मोटिवेशन किस लेवल का है, बस उसके बाद में शुरू करते हैं। इतना ही बस बोलूंगी मैं, जवाब बाकी है, अब बस हाँ, जवाब है, बस अब ये जवाब आ रहा है। नहीं, जवाब हमारी तरफ से आ गया है, अब इनकी तरफ अब से शुरू। तुम्हारा जवाब, जिन लोगों ने तुमको नीचा दिखाया, जो कुछ भी किया, उनके लिए जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन हैशटैग हमारा जवाब आ रहा है। लेट्स गो, लेट्स क्रैक इट। हो गया बस। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज को क्रैक करने का होता है वो फर्स्ट डिसीजन। अगर वो आज तुमने ले लिया, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए पता है क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। व्हेन यू मैनिफेस्ट ना कि ठीक है मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम वहां पे लिखोगे, उस दिन जब नीट का एग्जाम दे के आओगे ना, अपना अभी फ्रस्ट्रेशन लिखना, अभी वो देखना, उस दिन नीट का एग्जाम दे के आने के बाद तुम्हारे ऐसे आंसू टपक रहे होंगे, यार मैंने अपना बेस्ट दिया था यार, देखो मैंने जब 2 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करी थी, मैं इस हालत में थी, और आज मैंने उस एग्जाम को फोड़ दिया। सिंपल। और फोड़ दोगे तुम, कर लोगे मेरी जान। मतलब मैं आगे बोलना ही नहीं चाहती। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 4 मई से। 4 मई को सिर्फ एक क्लास रहेगी बायो की, जिसमें शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। बेसिक मैथ्स सर बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो बेसिक मैथ्स आप लोग रिकॉर्डेड क्लास से देख लेना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कहाँ पे वो लिंक अपने पास है। बाकी उसके बाद अगले दिन से आपकी जो 2 क्लासेस हर रोज होने वाली है, केमिस्ट्री हर रोज रहेगी, बायो फिजिक्स अल्टरनेट डे के ऊपर रहेगी। सिंपल सी बात है। छोड़ दो, चलो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलो मिलते हैं अब क्लासेस में। एंड एक चीज, मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ना, लास्ट में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे, एंड एक और लड़की मेरे साथ थी। हम अपने टीचर से ना डाउट पूछ रहे थे कि सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या करे क्या ना करे। तो आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड, जबकि मेरे 400 में बन रहे थे और उसके बिल्कुल ही 250-300 में बन रहे थे। फिर सर ने समझाया सब कुछ, जैसे हमने गाइड किया, ऐसे उन्होंने बोला ये कर लेना होगा। वो लड़की पता लास्ट में क्या बोलती? सर पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर आई हूँ ना तो लेके जाऊंगी। एंड दैट्स वेयर, जो ये मैं टैगलाइन बोलती हूँ ना, आई हूँ तो लेके जाऊंगी। मे बी तुम सीट लेके जाओ, मे बी तुम ये डिसिप्लिन, ये मेहनत करना लेके जाओ, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे।